हमारा आज का ये वीडियो है भगवान श्री कृष्ण की जो 16 कलाएं होती हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में। महावाक्य जब दिए गए हैं इसका अर्थ है कि हम भी ब्रह्म हो सकते हैं, हम भी ब्रह्म हैं, वास्तव में तो हैं, लेकिन हमारे भीतर वो शक्तियां सुसुप्त अवस्था में हो सकती हैं, तो अपने भीतर शक्तियों को जगाया जा सकता है। तो इसलिए नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो है भगवान श्री कृष्ण की जो 16 कलाएं होती हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में। आपने किसने सवाल किया था उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी ये सवाल है, आपके मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई है, तो जरूर नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके मन में भी सवाल था। आज इसका मैं जवाब देने जा रहा हूं। बहुत ही पावरफुल है ये वीडियो, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही नहीं बता रहा, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि आपके भीतर भी ये कलाएं मौजूद हैं, चाहे थोड़ी मात्रा में चाहे ज्यादा मात्रा में। लेकिन इसको जरा देखिए कि हमने हमारे यहाँ पर परमात्मा के लिए अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य जब दिए गए हैं, इसका अर्थ है कि हम भी ब्रह्म हो सकते हैं, हम भी ब्रह्म हैं, वास्तव में तो हैं, लेकिन हमारे भीतर वो शक्तियां सुसुप्त अवस्था में हो सकती हैं, तो अपने भीतर शक्तियों को जगाया जा सकता है। तो इसलिए आप इनको जरा समझेंगे, इन 16 की 16 कलाओं को, और साथ ही अपने भीतर भी चेक करके देखिए कि आपके भीतर मौजूद हो, और जितनी भी शक्तियां मौजूद हो वो जरूर नीचे लिस्ट करके लिखिए, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो को देखते हुए। राइट, चलिए वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। तो 16 कलाएं क्या होती हैं? हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार माना जाता है, 16 कलाएं संपूर्ण कहा जाता है। तो 16 कलाओं के बारे में आज आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1 होती है श्री संपदा। श्री संपदा का मतलब क्या होता है कि जिसके पास भी श्री संपदा होती है वह व्यक्ति धनी होता है। धनी का मतलब केवल पैसे से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि मनुष्य मन से, वचन से और कर्म से भी धनी होगा। इसके पास अगर कोई व्यक्ति कोई आस लेकर आएगा तो उससे कभी निराश नहीं करेगा। ये क्या आप भी ऐसे हैं? जरा याद करके देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम आप सबसे ज्यादा धनी हो या मैं सबसे ज्यादा धनी हूं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, पर सबसे ज्यादा एक भाव मन में कि मैं किसी को निराश ना करूं। मेरे पास कोई आए तो उसको मैं जो दे सकता हूं, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं उसको निराश ना लौटाऊं। तो ये है श्री संपदा। आप भी ऐसा प्रयास करें और देखें। तो श्री संपदा से युक्त व्यक्ति के पास माता लक्ष्मी का सदैव स्थायी निवास माना जाता है। कह सकते हैं इस कला से संपन्न व्यक्ति सदैव समृद्धिशाली रूप में अपना जीवन यापन करता है। नंबर 2, भू संपदा। भू संपदा का मतलब है जो व्यक्ति इस कला से युक्त होगा वे एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी होगा, अर्थात भूभाग पर अपना राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता है। इस तरह के वाले व्यक्ति को भू कला से युक्त कहा जाता है। नंबर 3 पर है कीर्ति संपदा। कीर्ति का मतलब है ख्याति, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। ऐसा व्यक्ति देश और दुनिया में प्रसिद्ध होकर तथा दुनिया के बीच में काफी लोकप्रिय और विश्वसनीय माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जन कल्याण के कार्यों में हमेशा लगा रहता है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति को कीर्ति संपदा से युक्त माना जाता है। अगर आपके अंदर भी सदा लोगों के बीच में लोगों का विश्वास जीतने की पावर आपके पास है, अनेक लोग आप पर विश्वास करते हैं, तो आप भी कीर्ति संपदा से युक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण कीर्ति संपदा के धनी। राइट, तो संपूर्ण अवतार हैं। डेफिनेटली हम भी अंश रूप में, हम सभी भी उसी का ही रूप हैं, लेकिन अंश रूप में, बस यही फर्क है। और इस अंश को हमने अपने अंशी में मिला देना है, जहां से हम पैदा हुए हैं उसके साथ हम कनेक्ट हो जाना है, तो अपने भीतर भी वो चीज एक्टिवेट होने लग जाती है। तो कीर्ति संपदा के बाद नंबर 4 पर आता है वाणी सम्मोहन। वाणी सम्मोहन नंबर 4। इसमें इस तरह के व्यक्तियों में आवाज में एक अलग ही तरह का सम्मोहन होता है। लोग ना चाहते हुए भी उनके बोलने की कला की तारीफ करते हैं। ऐसे लोगों पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। ऐसे वचनों को सुनकर क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है। ये अपनी वाणी के कौशल के द्वारा लोगों के मन में भक्ति और प्रेम की भावना को जगा सकते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं? क्या आपकी वाणी में भी सम्मोहन है? तो हाँ, जरा कमेंट करके बताइए कि आपके पास भी ये महान कला मौजूद है, और ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 4 मैंने आपको बताया, वाणी सम्मोहन। मैं बात करता हूं नंबर 5, लीला। लीला का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये जो जिनके अंदर ये कला मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति तेजस्वी और चमत्कारी होते हैं। चमत्कारी का मतलब जरूरी नहीं कि आप कोई ऐसे मिरेकल चीजें करें, लेकिन इनको देखने मात्र से एक अलग तरह का आनंद आता है, और ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी पावर्स होती हैं, जैसे कि इनके पास आने से अनहोनी भी होनी में घटित हो जाती है। मतलब कुछ नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव हो जाती हैं, और ये ऐसी क्षमता रखते हैं जहां ये मौजूद होते हैं वहां पे पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा भगवान का देवा प्रसाद मानकर उसे ग्रहण करते हैं और जीवन को एक खेल के रूप में लेते हैं। मुस्कुराते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, तेज बना रहता है और चमत्कारों से युक्त होता है, जीवन आनंद से युक्त होता है। इनके पास बैठने से अपने आप चमत्कार होने लगते हैं। जरूरी नहीं कि कोई चमत्कार करते हैं, इनका जीवन खुद एक मिरेकल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ही मजेदार चीज है। आइए नंबर 6 पर आते हैं, कांति। कांति वो दिव्य कला है जिससे चेहरे पर एक अलग तरह का तेज दिखाई पड़ता है, जिसे देखने मात्र से आप अपनी सुध बुध खोकर उसके आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं।
भगवान बुद्ध के बारे में फेमस है ना, अपने गुरु नानक देव जी महाराज जी के बारे में फेमस है। ऐसी महान हस्तियां जब सामने आती हैं तो बड़े बड़े लोग जो है उनके सामने सुध बुध खो देते हैं और अपने आप को उनके आगे या तो समर्पित कर देते हैं या मानसिक रूप से समर्पण कर देते हैं। उनके रूप से, उनके सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी सादगी से, उनके प्रेम से प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि चाहकर भी आप अपने आप को उनके याद से मुक्त नहीं कर सकते। तो ये है कांति। क्या आपके अंदर भी ये गुण मौजूद है? अगर है, डेफिनेटली आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपके अंदर परमात्मा का एक महान गुण मौजूद है। राइट। इसके बाद आता है विद्या। नेक्स्ट जो कला है वो है विद्या। विद्या एक प्रकार की उत्तम कला है जिसमें विद्या की शक्ति होती है, उनके अंदर अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या कला से संपन्न जो भी व्यक्ति होता है वो वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञाता होता है, संगीत और कला का जानकार होता है और डिफरेंट टाइप की कलाओं का जानकार। मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का ही ज्ञान हो, ज्ञान किसी भी चीज का हो सकता है। अनेक तरह के ज्ञान उसके अंदर मौजूद होते हैं। रणनीति में भी पूर्ण होगा, युद्ध कला में भी पारंगत होगा। विद्या अनेक टाइप की विद्याएं हो सकती हैं। तो विद्याएं ऐसे लोगों के बीच में खींची चली आती हैं। तो ये है विद्या। इसके बाद जो कला है उसका नाम है विमला। विमला का अर्थ होता है कि छल कपट और भेदभाव से पूरी तरह रहित, ऐसे निष्पक्ष जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो आचार विचार व्यवहार से बिल्कुल निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति को विमला कला से पूर्ण कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः विमल हैं। विमल का मतलब है भेदभाव से पूरी तरह रहित हैं। राइट। नेक्स्ट, उत्कर्षणी शक्ति वाला। ऐसे लोग होते हैं मोटिवेशनल। मोटिवेशन का मतलब है किसी को भी प्रेरित करने की क्षमता होती है, जो लोगों का कर्म का मार्ग दिखा सके। ऐसे लोगों को आकर्षण कला से युक्त कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अपने हथियार डाल चुके और अर्जुन को भी गीता का उपदेश देकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। और आज उनके मुखारविंद से निकली हुई जो श्रीमद् भागवत गीता है, हम सबके लिए संसार का सर्वोच्च प्रेरणा स्रोत है श्रीमद् भागवत गीता। मैं आगे आता हूं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं नीरक्षीर विवेक। नीरक्षीर विवेक कला जिसके अंदर होती है। तो ये कला क्या है? नीरक्षीर विवेक का मतलब है इस कला से युक्त व्यक्ति ऐसा ज्ञान रखता है जो अपने ज्ञान के द्वारा हमेशा, नीरक्षीर का मतलब होता है दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखने वाला। तो ऐसे व्यक्ति को इस कला से संपन्न माना जाता है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील तो होते ही हैं, सही डिसीजन लेने वाले होते हैं। सही डिसीजन से लोगों को भी सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। कोई इनके पास जाकर पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए तो उसको परिपूर्ण रूप से सही तरीके से गाइड करने वाले होते हैं। इसे बोला जाता है नीरक्षीर विवेक। क्या आपके अंदर भी ऐसी बुद्धि मौजूद है जो सही को सही और गलत को डिफरेंशिएट करने की पावर रखते हैं? तो आपके अंदर भी नीरक्षीर विवेक हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अंदर ये कला मौजूद है। राइट। इसके बाद आता है नंबर 9, यह है कर्मण्यता। कर्मण्यता का मतलब होता है ये व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह से मानता है और दूसरे को भी, यानी ये स्वयं भी अपने कर्म में लगातार लगे रहते हैं, कर्म से हीन नहीं होते। कर्मण्यता, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म में लगातार लगे रहेंगे, खुद कर्मठ होंगे, कर्म करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि अलग होकर, जैसे युद्ध भूमि से बलराम अलग हो गए, बलराम अलग हो गए कि नहीं मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, लेकिन श्री कृष्ण अलग नहीं हुए कि मैं हिस्सा रहूंगा। और तैयार उठाऊं ना उठाऊं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं हिस्सा रहूंगा क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इस तरीके से इसको बोलते हैं कर्मण्यता। इसके बाद आता है योग शक्ति। योग भी एक प्रकार की कला है। तो योग शक्तियों से जो युक्त होते हैं, इसका मतलब है जोड़ना। इसका मतलब है आध्यात्मिक, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। इस कला से संपन्न व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं, पूरा जीवन योगमय होता है, अपनी इस कला से दूसरे के मन पर हमेशा राज करते हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसी कला मौजूद है? इसे कहा जाता है योग शक्ति। इसके बाद आता है नंबर 11 विनय। इसका मतलब है कि विनयशीलता, अर्थात जिसमें अहंकार का भाव ना हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान हो, धनवान हो, बलवान हो, लेकिन अहंकार उसे छू भी ना पाए, विनम्रता हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है विनयशीलता। राइट। तो क्या आपके अंदर भी ये विनम्रता का महान गुण मौजूद है? तो आप भी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार सबके भीतर है, इसको याद रखिए। राइट। इसके बाद आता है सत्य को धारण करना। सत्य बहुत कड़वा होता है, इसलिए सत्य को ग्रहण करना हर एक के वश में नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी कहा जाता है। इसके बाद होता है आधिपत्य। आधिपत्य का मतलब होता है इस कला से संपन्न व्यक्ति कैसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। उन्हीं के आधिपत्य में सुरक्षा का भाव, जो आपकी प्रेजेंस में सुरक्षित फील करते हैं। क्या आपके अंदर ये गुण मौजूद है कि लोग आपकी प्रेजेंस में सेफ फील करें? अगर है तो आप भी कहीं ना कहीं अंश रूप में परमात्मा के स्वरूप हैं, याद रखिए। इसके बाद है अनुग्रह कला, जिसमें अनुग्रह की कला होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के कल्याण के विषय में लगातार सोचता रहता है, परोपकार के कार्यों में लगातार लगा रहता है, लोगों को प्यार से मनाने की भी कोशिश करता है। उसके पास जो भी उसके पास सहायता के लिए जाता है, वह अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता जरूर करता है। यह है अनुग्रह की कला। जिस व्यक्ति में ये सभी कलाएं संपूर्ण रूप से मौजूद हों, वो हैं श्री कृष्ण, और जिसमें ये अंश रूप में मौजूद हों, वो हम जैसे सभी हो सकते हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है कि परमात्मा ने
आमतौर पे कहा जाता है कि केवल एक इंसान में 3 से 4 कलाएं तो धारण की ही होती हैं, केवल परमात्मा 10 या उससे अधिक कलाएं धारण करके संसार में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपने कुछ ना कुछ गुण तो जरूर मैच किए होंगे, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो आपकी गरिमा को बताता है, परमात्मा की महिमा ही नहीं आप ही की महिमा को भी बता रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।